चलो ठीक। कुमार एक वस्तु को 21 रुपए में बेचता है जिससे उसको उतने प्रतिशत की हानि होती है जितने की उसने वस्तु क्रय की थी, यानी जितने में खरीदता है उतने की ही उसे हानि होती है। अगर वह वस्तु को 21 रुपए में बेचता है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। देखो ये सवाल थोड़ा सा अलग टाइप में होगा, ठीक है। देखते हैं कुमार एक वस्तु को 21 रुपए में बेचता है, उसे उतने प्रतिशत की हानि होती है जितनी उसने क्रय की थी। हम मान लेते हैं कि कुमार ने वस्तु खरीदी थी x रुपए में। ये सवाल हमें x मान कर करना पड़ेगा, थोड़ा सा x मान कर करेंगे तो सवाल थोड़ा सा इजी हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट तरीके से सही नहीं, स्ट्रेट वेट। अब उसे हानि हो रही है, कितनी हो रही है? उतनी ही जितनी वस्तु क्रय की थी, यानी उसे हानि कितनी हो रही है? क्रय मूल्य जितनी, यानी 8% ही उसे हानि हो रही है, 8% हानि हो रही है। तो 8 में खरीदा और 8% उसे वापस हानि हो रही है, तो हानि कितनी होगी? 8 की 8% हानि कितनी हो जाएगी? यानी हानि प्रतिशत कितना हो जाएगा? 8 में खरीदा और 8 का 8% यानी प्रति 100 पर हानि, यानी हानि प्रतिशत है 8²/100। ये इसका हानि है, ठीक है। अब करना क्या है कि ये कह रहा है कि अब देखो इसने ये इसकी हानि हो गई, ये इसका क्रय मूल्य हो गया, यानी हमारे पास क्रय मूल्य आ गया, हमारे पास हानि आ गई। क्रय मूल्य और हानि, अब क्रय मूल्य में से हानि को घटाएंगे, वही तो हमारा विक्रय मूल्य होगा, क्योंकि इस पर हानि हो रही है। यानी सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य क्या है हमारा? 8 रुपये। इसमें से हानि कितनी हो गई? 8² - 100, यानी 8 में से 8² - 100 जब घटाएंगे वो हमारा सेलिंग प्राइस होगा। पर्सन में सेलिंग प्राइस 21 है, यानी इसका मतलब क्या हो गया? 21 हो गया। आगे बात समझ में? यानी 8 हमारा क्रय मूल्य है, इसमें से जब हमारे जो हानि है इसको हम घटाएंगे तो सेलिंग प्राइस आएगा, यानी ये दोनों इसकी वैल्यू इसके बराबर है, ठीक है। अब हमें करना क्या है? सवाल को नीचे 100 की संख्या, तो इसको 100 को हम करेंगे प्रत्येक संख्या में हम अगर हम 100 से गुणा करेंगे तो ये 100 कट जाएगा। देखो कैसे कि हम x को 100 से गुणा करते हैं, x × 100 माइनस x² बट्टे 100 × 100 बराबर 21 × 100। 100 को हमने मानना है, ठीक है, ये मानना पड़ेगा 100 गुणा करने। तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो 100x माइनस x² और ये 2100 बराबर 21 हो गया, ठीक है। अब हम इसे जब करेंगे आगे और सॉल्यूशन, ठीक है, तो करेंगे कैसे? आगे देखो इस तरह करेंगे कि x² माइनस का है तो -x² प्लस 100x, क्योंकि स्क्वायर वाली संख्या पहले और वो बाद में, ठीक है, सीधी, और बराबर 2100 है, तो -x² प्लस 100x है और 2100 इस साइड में आएंगे तो ये प्लस में तो माइनस में हो जाएंगे, -2100, तो बराबर हम 0 मान लेते हैं। अब देखो यहाँ पर ये संख्या नहीं है, माइनस में है, इसको हम प्लस में करेंगे तो कैसे होगा? यानी ये संख्या हमारी माइनस में हो रही है, x² को प्लस में रखने से हमारा सवाल ज्यादा इजी हो जाएगा। प्लस में कैसे रखेंगे कि हम 100 से सीधे गुणा कर रहे थे, यहाँ पर देखो अगर -100 से हम गुणा करेंगे तो ये x² क्या है? यहाँ पर माइनस का है, माइनस को माइनस से गुणा करने पर ये प्लस हो जाएगा, और ये जो प्लस है इसको माइनस से गुणा करने पर प्लस माइनस माइनस हो जाता है, और ये जो यहाँ पर माइनस होगा तो इधर आएगा तो वापस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो x² माइनस 100x प्लस 2100 बराबर 0। अब जब हम इस समीकरण को हल करेंगे तो कैसे करेंगे? देखो करना क्या है, x यानी 100, एक इसका 100 का ध्यान रखना है और एक इन दोनों संख्याओं का आपस में ध्यान रखना है। यानी यहां पर सिर्फ x² है, गणित की संख्या है नहीं, तो यहाँ गणित की संख्या 1 माननी है। यहाँ पर जो गणित की संख्या है और यहाँ जो इनकी संख्या है, इन दोनों का आपस में गुणा करना है। 1 और 1 2100 का गुणा करने पर वापस 21 हो जाता है, अर्थात हमें 100 के ऐसे दो टुकड़े करने हैं, -100 है, ध्यान रखना, -100 के ऐसे दो टुकड़े करने हैं जिन टुकड़ों को जोड़ने पर तो हमारा -100 आना चाहिए और जिन टुकड़ों को गुणा करने पर प्लस के 2100 आना चाहिए।
इस बात का ध्यान रखना है। तो कैसे करेंगे, 100 के दो टुकड़े -70 और -30। देखो -70 और -30 जोड़ने पर माइनस के 100 होते हैं और गुणा करने पर 21 हो जाते हैं। माइनस को माइनस से गुणा करने पर प्लस होता है, तो प्लस के 21 हो जाता है। यानी अक्ष के 100 के दो टुकड़े करने हैं, अर्थात अक्ष स्क्वायर -70 -30 प्लस 2100, ये वो सेम के सेम रख देते हैं, बराबर 0। ठीक है, हो गया। अब करना क्या है कि दो दो के जोड़े बनाने हैं। इन दोनों के जोड़े में से क्या करना है, जो कॉमन संख्या है वो हमें साथ में ले लेनी है। जैसे इसमें भी अक्ष है और इसमें भी अक्ष है, दोनों कॉमन है, अक्ष को बाहर ले लिया। अब अक्ष स्क्वायर में अक्ष का भाग देने पर अक्ष बाहर जाएगा, ठीक है। और अक्ष प्लस का है और ये 70 माइनस का है, प्लस को माइनस से गुणा करने पर माइनस आ गया। 70 अक्ष में अक्ष का भाग देने पर अक्ष से अक्ष कट जाएगा, पीछे बचेगा 70। ये कोष्टक बंद हो गया। वापस यही बात है, इन दोनों की कॉमन क्या चीज है, इन दोनों की कॉमन चीज है 30। यानी 30 में भी 30 का भाग जाता है और 2100 में भी 30 का भाग जाता है। कॉमन चीज का मतलब दोनों संख्याओं में एक सेम संख्या का भाग जाना चाहिए, तो ये 30 कॉमन हो गया। ध्यान ये रखना है कि ये जो कोष्टक में जो संख्या ना वो सेम की सेम संख्या यहाँ रही तो ही हमारा सवाल सही होगा, नहीं तो होगा नहीं। तो देखते हैं कैसे। अगर हम -30 में 30 का भाग देंगे तो माइनस अक्ष बचेगा, लेकिन यहाँ पर प्लस का अक्ष है तो माइनस अक्ष बचेगा। यहाँ पर माइनस अगर 30 कर लेते हैं तो माइनस में माइनस का भाग देने पर प्लस हो जाएगा, और 2100 प्लस में से माइनस का भाग देने पर ये माइनस हो जाएगा। 2100 में से 30 का भाग देने पर 70 आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखो माइनस अक्ष -70 और अक्ष -70 दोनों हो गई है, यानी अक्ष -70 बराबर 0। एक तो हमारी ये वैल्यू हो गई और एक हो गई अक्ष -30 बराबर 0। तो x हमें ज्ञात सिर्फ x करना है। क्या कह रहा है, क्रय मूल्य ज्ञात करो, हमें सिर्फ x ज्ञात करना है। तो x बराबर 0, ये 70 माइनस के इधर आएंगे तो प्लस में हो जाएंगे, और x बराबर 0, 30 माइनस के इधर आएंगे तो प्लस हो जाएंगे। यानी हमारा उत्तर होगा 70 या 30, ठीक है। ये हमारा हो गया, ओके। हाँ, 8 पुस्तकों का विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य 6 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के दोनों बराबर है। यानी 8 पुस्तकें जितने में खरीदी है, 6 पुस्तकें जितने में बेची है, दोनों बराबर है, ठीक है। यानी 6 पुस्तकें जितने रुपए में बेची है उतने रुपए में 8 पुस्तकें खरीद कर ले आएगा। हम मानते हैं कि 1 रुपये में 1 पुस्तक बेचता है, क्या मानते हैं, 1 रुपये में 1 पुस्तक, तो 6 रुपये में कितनी पुस्तक बेचेगा, 6 पुस्तक। तो 8 रुपये में कितनी पुस्तक बेचेगा, 8 पुस्तक, ठीक है। 6 रुपये में 6 पुस्तक बेचेगा, 6 पुस्तक का विक्रय मूल्य और 8 पुस्तकों का क्रय मूल्य दोनों बराबर है। यानी 6 रुपये में 8 पुस्तकों का क्रय मूल्य, 8 पुस्तक क्रय मूल्य क्या है, देखो 8 पुस्तकों का क्रय मूल्य 6 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी 6 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 6 रुपये है, तो 8 पुस्तकों का क्रय मूल्य कितने रुपये हुआ, 6 रुपये हो गया। अब 8 पुस्तकें बेची 8 में, यानी 8 पुस्तकें खरीदी तो 6 रुपये में थी लेकिन बेची 8 में, तो लाभ कितने का है, 2 रुपये का लाभ हुआ है। 2 रुपये का लाभ किस पर हुआ है, लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। क्रय मूल्य हमारा 6 है, तो लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, यानी 6 पर इंटू 100। 2 एकम 2, 2 3 6, 3 एकम 3, 100 में 3 का भाग लेने पर 33 से 1/3, ठीक है। 33 से 1/3% का क्या हुआ है, लाभ हुआ है, ठीक है।